पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्रुरी ने लाहौर हाई कोर्ट के 11 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी है। तमाम जजेस को मुस्तकिल करने की सिफारिश जुडिशल कमीशन ने दी थी, तो सेनेटर आजम स्वाति की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्रुरी का इजलास हुआ, जिसकी सदारत आजम स्वाति ने बजरिया वीडियो लिंक की। तमाम जजेस को मुस्तकिल करने की सिफारिश जुडिशल कमीशन ने दी थी। मुस्तकिल किए जाने वाले जजेस में जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस सफदर सलीम शाहिद, जस्टिस अहमद नदीम अरशद शामिल हैं। जस्टिस तारिक नदीम, जस्टिस अमजद रफ़ीक, जस्टिस आबिद हुसैन, जस्टिस अनवर हुसैन, जस्टिस अली ज़िया बाजवा भी शामिल हैं। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद, जस्टिस मोहम्मद रज़ा कुरैशी, जस्टिस राहील कामरान शेख को भी मुस्तकिल कर दिया गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आज लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब करते हुए चंद सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि पहला सवाल, डोनाल्ड लू ने धमकी में पैगाम किसको दिया? वज़ीर आज़म तो मैं था। उनकी जानिब से ये भी सवाल उठाया गया कि अरशद शरीफ को बाहर जाने पर किसने मजबूर किया? आजम सवाती, शहबाज गिल पर तशद्दुद का हुक्म कौन दे रहा था? इमरान खान ने मज़ीद सवालात उठाते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ से दूर रहने की धमकियां देने वाले कौन हैं? उन्होंने ये भी कहा कि कौन है जिन्होंने चोरों डाकुओं को हम पर मुसल्लत किया हुआ है। तो आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान गखड़ मंडी पहुंचे अपने कारवां के हमरा, और वहां लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब करते हुए उनकी जानिब से ये चंद सवालात उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि 18 कत्ल करने वाले को वजीर दाखिला बना दिया जाए। क्या पाकिस्तान इसलिए बना था? क्या पाकिस्तान इसलिए बना था कि भगोड़ा मफरूर मुजरिम लंदन में बैठकर ऑर्डर कर रहा है? और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान सियासी दहशतगर्द हैं, मुज़ाकरात की बात पर गालियां देते हैं। पीटीआई लॉन्ग मार्च के इस्लामाबाद में दाखिले का मामला अदालत में ज़ेर समाअत है। कोर्ट की इजाज़त देने पर हुकूमत रुकावट नहीं डालेगी। अगर क्या हुकूमत की जानिब से कोई प्लान है मुज़ाकरात के आगाज़ का? जैसे आप कह रहे हैं कि दरवाजे जो है वो खुले रहने चाहिए। नहीं तो हम क्या मुज़ाकरात का प्लान आपको पेश करेंगे कि ताकि आज ही शाम को जो है वो गालियाँ पड़नी शुरू हो जाए? कोई इरादा है आपका? नहीं, देखें, हम तो सियासतदानों से, किसी सियासतदान से मुज़ाकरात कर सकते हैं। ये तो सियासतदान है ही नहीं, वो तो बिल्कुल एक सियासी दहशतगर्द है। सियासत में मुज़ाकरात की जो है वो हमेशा जो है वो फेवर की जाती है, और कोई सियासतदान कभी ये नहीं कहता कि हम मुज़ाकरात जो है वो नहीं करेंगे या हमारा मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद करें। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि जब हम मुज़ाकरात की बात करते हैं तो इमरान खान साहब आगे से गालियाँ देनी शुरू कर देते हैं। जो इनफॉर्मल राब्ते होते हैं ना, वो तो होते रहते हैं। वो तो इसी तरह से है ना कि कोई मिल गया, कोई फ़ोन पे बात हो गई, वो चीज़ें और हैं। खान साहब को इस्लामाबाद इंटर होने दिया जाएगा? अगर जो पैरामीटर्स सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने फिक्स किए हैं, और अब क्योंकि मामला सब जुडिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो अगर उनको ऑब्जर्व करने की वो यकीन दहानी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को करवाते हैं, तो फिर उनको जो है वो बिल्कुल मामला ये है कि बिल तो आखिर पार्लियामेंट में गवर्नमेंट नहीं लाना है, लेकिन उसके ऊपर डिस्कशन होगी, कंसेंसस होगा। अगर हमारे सहाफ़ी भाई जो हैं अगर वो इस व्यू को कि ये हज़ारे राय की आज़ादी को डैमेज कर रहा है तो नहीं किया जाए। गुजरांवाला में इमरान खान के खिलाफ बैनर्स लगने के मामले पर फवाद चौधरी और खुर्रम दस्तगीर आमने सामने आए। फवाद चौधरी ने पंजाब हुकूमत से खुर्रम दस्तगीर की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया, जबकि खुर्रम दस्तगीर ने कहा जिसमें हिम्मत है वो आए और गिरफ्तार कर ले। दोनों रहनुमा गुजरांवाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जो यहाँ पे लग़्व और घटिया बैनर लगा रहे थे वो खुर्रम दस्तगीर लगवा रहे थे। मैं हैरान हूँ, अभी मेरी उमर चीमा साहब से बात नहीं हुई कि इस एडमिशन के बाद अभी तक खुर्रम दस्तगीर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। अगरचे बैनर लगवाने से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन बैनर पर जो तहरीर थी मैं बोल देता हूँ। मेरा चैलेंज है, घड़ी चोर नामंजूर, तोशाखाना चोर नामंजूर। ना सिर्फ बैनर है, मैंने अपनी ज़बान से बोल दिया, तो जिसमें हिम्मत है आ जाएं। क्योंकि कल जिस किस्म के मजहबी मुनाफरत पर मबनी और जिस किस्म की घटिया बैनर्स जो हैं इन्होंने खुर्रम दस्तगीर के बकौल उन्होंने लगवाए, उसके ऊपर अब तक उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, उनको जेल में होना चाहिए था। और मेरी नज़र में ये पंजाब हुकूमत को मैं मुतालबा करता हूँ कि वो फौरी तौर के ऊपर एक्ट करे। ये कमाल करते हैं, ये जिस इजहार राय, ये बात बड़ी अहम है, इजहार राय की आज़ादी सिर्फ इमरान खान को हासिल नहीं है, गुजरांवाला के शहरियों को भी हासिल है। वो भी बैनर लगा सकते हैं, वो भी चोर को चोर कह सकते हैं। तो चोर को चोर कहना
इजहार राय की आजादी है। जो आइन जिसका एहतराम करते हुए हम इनको इजाजत दे रहे हैं कि ये हर किस्म की लग़्व गुफ्तगू करें। अगर इस तरह के बैनर लगेंगे और लोगों ने जाके खुर्रम दस्तगीर साहब को घर में जाके पिटाई कर दी तो फिर हमारा जिले में तो नहीं होगा। जिस तरह से लाखों लोग कल निकले हैं और वो कह रहे हैं कि मैं बैनर लगवा रहा हूँ, तो बड़ी बुरी बात है। खुर्रम दस्तगीर के वालिद साहब ने भी यही हरकतें की थी, ये खुद भी यही हरकतें कर रहे हैं। वही आइन हमें भी इस शहर के रहने वालों को भी इजाजत देता है कि वो ये बैनर लगाएं कि घड़ी चोर नामंजूर है, तोशा खाना का चोर नामंजूर है, 52 अरब के बरतानवी पैसे का चोर नामंजूर है और रहेगा। जबकि वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि इमरान खान अपने मकासद के लिए खून खराबा करवाना चाहते हैं। ये मुसलसल झूठ बोलकर अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। साबिक वजीर आज़म आज भी इदारों के खिलाफ झूठी साजिश कर रहे हैं। हकीम सईद ने भी कई साल पहले इमरान खान की हकीकत बता दी थी। फेडरल गवर्नमेंट ने इस शख्स को बहुत ज़्यादा ढील दे दी है। शर्जील मेमन कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इमरान खान जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर एक ही स्क्रिप्ट पढ़ रहा है और कोई नई चीज़ नहीं कहता। उस स्क्रिप्ट में क्या है? बैरूनी साजिश। उस स्क्रिप्ट में क्या है कि वो एक ईमानदार है, बाकी सब चोर डाकू हैं। उस स्क्रिप्ट में क्या है कि हमारे इदारों को निशाना बनाना। और उस स्क्रिप्ट में यह है कि किसी भी सूरत में इस मुल्क में खून खराबा करना जिससे कि वो अपने मकासद पे कामयाब हो जाए। एक झूठा शख्स रोज़ाना की बुनियाद पर एक ही राग गा रहा है जिससे वो अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। नून लीग की रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ ने कहा कि हमें भारत नवाज कहा गया, अब तो भारती पीटीआई को फंड्स फराहम कर रहे हैं। इस्लामाबाद पहुंचने पर हुकूमत इमरान खान को सरप्राइज देगी। उन्होंने कहा कि पीटीआई 5 से 7 हज़ार रोज़ाना अदायगी पर लोगों को लॉन्ग मार्च में ला रही है। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आज तो इंडिया के लोग ये कह रहे हैं कि जनाब इसको इतना पैसा दो कि पैसे की कमजोरी की वजह से वो जो काम कर रहा है वो कहीं मध्यम न पड़ जाए या नाकाम न हो जाए। अरबों रुपया खर्च हो रहा है और 5 से 7 हज़ार फी मेंबर। एक शख्स बच्ची या बच्चे को लड़के लड़की को देकर रोजाना की बुनियाद पे जो उसमें शामिल किया गया इस खूनी मार्च के लिए। 70 साला बच्चे सुनो, कभी ऐसा नहीं होता कि रियासती अदारों के लोग किसी के एजेंडे पर काम करें रियासत को छोड़ के। उस दिन सरप्राइज हुकूमत देगी। हम खबर देंगे आपको। आसिफ जरदारी के खिलाफ कौमी असम्बली में दायर नाअहली का रेफरेंस मुस्तरद कर दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने साबिक सदर के खिलाफ दायर नाअहली का रेफरेंस मुस्तरद किया। रेफरेंस जुल्फी बुखारी की जानिब से कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा कराया गया था। आर्टिकल 62 और 63 के तहत आसिफ अली जरदारी को नाअहल करने की इस्तदा की गई थी। स्पीकर कौमी असम्बली ने आइन के आर्टिकल 63 की शिक 2 के तहत रेफरेंस मुस्तरद करते हुए फैसले की नकल इलेक्शन कमीशन को अरसाल कर दी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, साबिक सदर वो मेंबर कौमी असम्बली हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली को भेजा जाने वाला जो नाअहली के सवाल का जो रेफरेंस था वो मुस्तरद कर दिया है स्पीकर ने। और स्पीकर कौमी असम्बली ने जो ये रेफरेंस मुस्तरद किया है ये सैयद जुल्फिकार अब्बास बुखारी अलमारूफ जो जुल्फी बुखारी हैं उनकी जानिब से कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में रेफरेंस जमा करवाया गया था। रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली को गुज़िश्ता दिनों मौसूल हुआ था। रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को आइन की आर्टिकल 62 और 63 के तहत मेंबर कौमी असम्बली की हैसियत से नाइल करने की इस्तदा जो है वो की गई थी। और रेफरेंस में नाहिल के सवाल का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजे जाने की भी दरख्वास्त जो है वो की गई थी। स्पीकर कौमी असम्बली ने आइन के आर्टिकल 63 की शिक 2 के तहत रेफरेंस मुस्तरद करते हुए फैसले की जो कॉपी है वो इलेक्शन कमीशन को अरसाल कर दी है। और जो जुल्फिकार अब्बास बुखारी की जानिब से जो दरखास्त दायर की गई थी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को के खिलाफ नाअहली के सवाल का रेफरेंस भिजवाने की वो जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली ने मुस्तरद कर दी है। जी बहुत शुक्रिया यासिर मलिक, आपने अपडेट किया।
چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ عوام کے اعتماد کی بحالی بطور ادارہ عدلیہ کا ٹیسٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا واحد اور بنیادی مقصد نظام کی تبدیلی ہے۔ ہر شہری کو سستے اور فوری انصاف کی فراہمی چاہتے ہیں۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں ان کا مزید کہنا تھا کہ جج صاحبان اور عدلیہ کو تنقید سے کسی قسم کا ڈر یا خوف نہیں۔ بہت سارے چیلنجز ہیں، یہ عمارتیں بن جاتی ہیں اگر اس ادارے کے اصل سٹیک ہولڈر عوام اور اس کے لٹیگنٹس کو سستا اور جلد انصاف نہیں ملے گا تو یہ عمارتیں بے معنی ہوں۔ اس میں کوئی آر میں نہیں سمجھتا یہ تسلیم کرنے کی کہ اس سائل کو، اس لٹیگنٹ کو، اس سٹیک ہولڈر کو ہم پہ اس طرح کا اعتماد نہیں تھا۔ 70 سال کا جو نظام ہے اس کی تبدیلی ضروری ہے، اس کے اصلاحات ضروری ہیں۔ قوانین کا ریویو بھی ہونا ہے، ان پروسیسز کا بھی ریویو ہونا ہے، ہماری اپنی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی ہے۔ جناب وزیر صاحب، یہ میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں کہ ہم جج صاحبان کو، عدلیہ کو کسی قسم کی کوئی خوف یا ڈر نہیں تنقید سے، کیونکہ تنقید ہی کے ذریعے ہماری اصلاح ہوتی ہے۔ یہ ہمارے ادارے کا صرف ایک ہی ٹیسٹ ہے اور وہ ٹیسٹ ہے کہ عوام کا اور لٹیگنٹ کا ہمارے اوپر کتنا اعتماد ہے۔ ہم نے اس اعتماد کو بحال کرنا ہے اور اس میں ضرور میں یہ کہوں گا کہ سیاسی قوتوں کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ اسلام آباد میں دھرنے اور جلسے کی اجازت نہ دیے جانے کے خلاف تحریک انصاف کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے انتظامیہ سے جواب طلب کر لیا ہے۔ تحریک انصاف کی درخواست پر جسٹس عامر فاروق نے سماعت کی۔ پی ٹی آئی کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ پی ٹی آئی نے حقیقی آزادی مارچ کے سلسلے میں اسلام آباد میں جلسے اور دھرنے کے لیے این او سی کی درخواست دی، لیکن اسلام آباد انتظامیہ اس معاملے کو لٹکا رہی ہے۔ عدالت کے استفسار پر پی ٹی آئی کے وکیل نے بتایا کہ انتظامیہ نے درخواست مسترد بھی نہیں کی اور اجازت بھی نہیں دی۔ سپریم کورٹ نے مسلم لیگ نون کے امیدوار ذوالفقار بھٹی کی دوبارہ پولنگ کے خلاف اپیل منظور کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو ذوالفقار بھٹی کی رکن قومی اسمبلی کا کامیابی کا نوٹیفیکیشن بحال کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار ذوالفقار بھٹی کی قومی اسمبلی کے حلقہ NA91 میں دوبارہ پولنگ چیلنج کرنے سے متعلق درخواست پر سماعت سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں کی۔ عدالت کو بتایا گیا تھا کہ عام انتخابات میں ذوالفقار بھٹی کامیاب ہوئے تھے، لیکن جعلی ووٹوں کو بنیاد بنا کر پی ٹی آئی کے امیدوار عامر سلطان چیمہ نے دوبارہ پولنگ کی درخواست کی تھی اور دوبارہ پولنگ کے بعد تحریک انصاف کے عامر سلطان چیمہ کامیاب قرار پائے تھے، جس پر سپریم کورٹ نے ذوالفقار بھٹی کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بحال کرنے کا حکم جاری کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو احکامات جاری کر دیے ہیں۔ ڈاکٹر فاروق ستار سمیت 6 MQM رہنماؤں کو اشتعال انگیز تقاریر کے 3 مقدمات سے بری کر دیا گیا ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں اشتعال انگیز تقاریر کے 3 مقدمات کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے ڈاکٹر فاروق ستار سمیت 6 ملزمان کو بری کر دیا۔ دیگر ملزمان میں عامر خان، وسیم اختر، خواجہ اظہار، قمر منصور اور محفوظ یار خان شامل ہیں۔ ان پر بانی MQM کی تقریر کے لیے سہولت فراہم کرنے کا الزام تھا۔ اور یہاں آپ کو اپڈیٹ کریں، وزیر اعظم شہباز شریف چین کا 2 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپسی کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ یہ مناظر آپ کو اس وقت دکھا رہے ہیں جب واپسی کے لیے وزیر اعظم ایئرپورٹ پر موجود تھے اور چینی حکام کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے تھے۔ الوداعی ملاقاتیں تھیں، جس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف وطن واپسی کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ 2 روزہ یہ دورہ تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ سرکاری دورے پر بیجنگ پہنچے، جہاں آج انہوں نے مصروف ترین دن گزارا تھا۔ اس دورے میں ان کے ہمراہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری، وزیر خزانہ اسحاق ڈار، وفاقی وزیر مواصلات مولانا اسد محمود، جبکہ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور خصوصی اقدامات احسن اقبال بھی موجود تھے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اور وفاقی وزیر ریلوے اور ہوابازی خواجہ سعد رفیق، جبکہ وفاقی وزیر سرمایہ کاری بورڈ چودھری صالح حسین بھی چین کے دورے پر وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ تھے۔ آپ کو بتائیں کہ
11 अप्रैल 2022 को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीन का ये पहला दौरा है और इस दौरे को इंतहाई अहमियत की नज़र से देखा जा रहा था। वज़ीर आज़म ने चीन की रियासती काउंसिल के वज़ीर आज़म ली कीचियांग की दावत पर यह दौरा किया था। कम्युनिस्ट पार्टी चीन की 20वीं नेशनल कांग्रेस के तारीखी इनेकाद और सदर शी जिनपिंग की तीसरी बार जनरल सेक्रेटरी मुंतखब होने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीन का दौरा किया। की अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इमरान खान को चेयरमैन पीटीआई के ओहदे से हटाने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साजिद महमूद सेठी कल दरखास्त पर समाअत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नाअहल कर दिया है। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चेयरमैनशिप के ओहदे के लिए इमरान खान के पास कानूनी जवाज़ नहीं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद अशफाक। अशफाक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हटाने के लिए के लिए मुकर्रर किया गया है। लाहौर कोर्ट की साजिद महमूद सेठी कल सुबह 9 बजे आवाज पर बात करेंगे। ये दरखास्त मोहम्मद जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशफाक, आपने अपडेट किया।